तम खेती कया कर से मारा तरला दर्जा क्यों संसद में ये गुंडे बस के उड़ बस जा खर्चा क्यों अमीरा के घर बढ़ते जा रे यू मेहनत कसबता मरता क्यों अमीरा के हमारा गांव राखी गड्डी बारा खाप है। आंदोलन में सारे गांव का पूरा सहयोग है बढ़ चढ़ करके, और एक साल के दौरान हम यहाँ रुके हुए हैं। हमारे खेत का काम या घर गृहस्थी का काम भाई बार बार यहाँ ड्यूटी लगाते हैं। जिस भाई की ड्यूटी आती है वो अपनी ड्यूटी पूरी तय दिल से निभा रहा है। आंधी आएगी, तूफान आ गया, बारिश आई, मच्छराने भी कटे हैं। उसके बाद में गांव वालों के सहयोग से हमने पंखे लगाए। बढ़िया काम हम कभी दूसरे भाइयों के जुम्मा लगा के आवा हाँ, कभी खुद आप भी जावा हाँ। खेती छोड़ दी हमने, और इस सरकार के वहाँ लक्षण देखना मतलब हमने खेती छोड़ दे दी। मान लो साल साल भर हो गया हमने यहाँ बैठे हैं। राम राम सभी भाइयों को। मेरा गांव राखी गड्डी है और फिलहाल हम बाईपास के ऊपर बैठे हैं, पिलर नंबर 234 के ऊपर। और हमारे गांव का लगातार एक साल से यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और आने जाने के लिए लंगर की व्यवस्था। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने गांव में कमेटियां बना रखी थी शुरुआत से आंदोलन में। जब भी मोर्चे की तरफ से दिल्ली की कोई कॉल आती तो वहाँ पे हमारे गांव से, हमारी बारा खाप से भारी संख्या में लोग आते थे। और हमेशा यहाँ भी टेंट में हमारे गांव के 2 गांव राखी गड्डी के दोनों गांव से हमारे 10-20 लोग हमेशा टेंट के अंदर रहते थे। आप अब भी देखोगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग आसपास के गांव के भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो पूरी बात यह है कि मुझे मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों पर, भाइयों पर गर्व है, मातृशक्ति पर गर्व है कि जब भी दिल्ली मोर्चे पर जरूरत पड़ी, सहयोग की जरूरत पड़ी, चाहे वो किसी तरीके से हो, तन से हो, मन से हो, धन से हो, हमारे गाँव ने हमेशा गरीब भूमिका निभाई। अभी 3 कालो कानून तो रद्द हो चुके हैं, आप सबको पता ही है। और दूसरी बात है कि जो MSP पे जो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, और जो दूसरी मुख्य मांग अभी बची हुई है मोर्चे की, जब तक हरियाणा के अंदर जैसे कि 50,000 के करीब मुकदमे दर्ज हैं और भी अलग अलग स्टेटों में मुकदमे लगे हुए हैं, जब तक सभी मुकदमों को खारिज नहीं हो जाता आंदोलन यहाँ का जमा रहेगा। टिकरी कोई भी बॉर्डरों पर किसान तब तक जमा रहेगा भाई। और जब तक संयुक्त मोर्चा ये नहीं कहता कि भाई यह हमारी जो अन्य मांगे हैं तब तक वो सोल्व नहीं हो जाती, तो हम यहाँ मोर्चा लगा के डटे रहेंगे भाई। देखिए, जो हमारा गांव राखी गड्डी ऐतिहासिक गांव है और इस आंदोलन की बात चाहे आप उठा लो, इस पूरे आंदोलन के अंदर ऐतिहासिक गांव ने पूरी ऐतिहासिक भूमिका निभाने का काम किया। जब भी मोर्चे दिल्ली मोर्चे से कोई कॉल आई तो हमारे पूरे गांव ने हर एक तरीके से पूरा सहयोग किया। और दूसरी बात बता दें, हमारे खास बात है कि हमारे जो बारा खाप है उसका जो भाईचारा बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपसी प्यार प्रेम जो हमारे खाप के अंदर गांव आते हैं और सब मिल के काम करते हैं। और आप देखने को भी इस आंदोलन में आप सभी को देखने को मिला होगा, जितने ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा कि जब भी हमें कोई हरियाणा के अंदर चाहे कोई घटना घटी हो, चाहे किसी विरोध के दौरान हो बीजेपी जेजेपी नेताओं के, तो पूरी खाप ने और पूरे गाँव ने बहुत अच्छा काम करने का काम किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखोगे आप हड़प्पा संस्कृति का जो हमारा गांव है वहाँ पे 9000 साल पुराने हड़प्पाकालीन संस्कृति के वहाँ पे कुछ तत्व भी मिले हैं, जिससे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है हमारा गांव। ये भी बड़ी बात है। अभी आप देखोगे वहाँ म्यूजियम बन रहा है और गांव को एक अलग विकसित करने के लिए, विकास मैं कहूँगा विकास की राह पे ले जाने के लिए सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। तो हमने लगातार यहाँ बॉर्डर पे बैठे 1 साल से हमारा तंबू यहाँ पुल के ऊपर लगा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने पिछली सर्दियों में बैठे रहे, बारिश भी यहाँ पे हमने देखी। यहाँ पे आपने अलग अलग मौसमों के अंदर यहाँ हम बैठे रहे तो शानदार संघर्ष रहा। और कहूँगा कि सभी लोगों के सहयोग से, किसान कौम के सहयोग से आज मोदी के गोड़े टेकड़े में हम कामयाब हुए। आगे की लड़ाई बची हुई है, उसको भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। जब संयुक्त पंजाब था उसके अंदर मुख्यमंत्री जब कैरो सिंह प्रताप होते थे, पहले स्कूल बनाने का काम +2 का राखी गड्डी के अंदर किया था। ये बारा खाप का वो ऐतिहासिक गाँव है जिन्होंने हर आंदोलन के अंदर, कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे सेना की लड़ाई के अंदर देखो, चाहे यहाँ कर देखो, या एक जाट राशन की बात करो,
उसके अंदर चलो। ये गांव बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और इनका एक ही मकसद है, 12 खाप जो आदेश करता है उसके ऊपर ये फूल चढ़ाने का काम करते हैं। ये गांव बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। अभी जो सभ्यता की बात भाई साहब कर रहे थे, ये हड़प्पा के अंदर जो अवशेषण मिले जो कितने साल पुराने, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखोगे उसको बनाने का काम ये यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि ये सारे गांव की बड़ाई है। ये एक ऐतिहासिक गांव जो भी फैसले लेता है, सामूहिक फैसले लेता है, इस गांव के अंदर कोई भी आदमी बीच में आके दखलंदाजी नहीं डाल सकता। इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये गाँव जब फैसले लेता है पूरा 12 गाँव के ऊपर का फूल चढ़ाने का काम करता है।